वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज वीडियो में अपन क्लास 11 बिजनेस स्टडी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसका अपन सेकंड पार्ट है अपना ट्रेड क्रेडिट। यदि अपने को बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ती है और अपन ट्रेड क्रेडिट सोर्स ऑफ फाइनेंस का अपन यूज़ करते हैं, तो समझते हैं क्या इसके मेरिट्स होते हैं और क्या इसका डीमेरिट्स होते हैं यदि अपन ट्रेड क्रेडिट यूज़ करते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम देखिए। ये ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से गुड्स परचेज करता है, जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर, ये दोनों क्या है? ट्रेडर मतलब व्यापारी। जब ये वाला जो व्यापारी है इससे जो है सामान परचेज करता है, जब ये वाला व्यापारी इस व्यापारी से सामान परचेज करता है और जब सामान परचेज करता है तो वो हाथों हाथ कैश नहीं दे पाता है, हाथों हाथ कैश न दे पाता है। इस वजह से ये वाला जो ट्रेडर है वो इस ट्रेडर को क्रेडिट में सेल करता है और इसको अपन बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट मिल, इसको बोलते हैं अपन ट्रेड क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को सामान परचेज करता है तो उस समय वो ट्रेड क्रेडिट अलाउ करता है। ठीक है, अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज द एक्सटेंडेड बाय द वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से कुछ गुड्स खरीदता है या कुछ सर्विस लेता है और वो हाथों हाथ कैश में पेमेंट ना कर दे पाए तो वो क्रेडिट में देता है, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या करता है? फैसिलिटेट करता है सप्लायर को विदाउट इमीडिएट पेमेंट। ये अपने को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इमीडिएट पेमेंट जो होता है ना, वो ना देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके गुड्स परचेज़ किए तो हाथों हाथ पेमेंट कीजिए। इसमें क्या होता है, गुड्स परचेज़ करके लेके जाओ और थोड़े दिनों बाद आप पेमेंट कर दो, इमीडिएट ज़रूरी नहीं है। और फिर जब जो ट्रेडर जो सामान जो बेचता है उसको जो है अपने बुक्स में सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड करता है। और ये नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट जो है कॉमनली यूज बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉमनली यूज़ होता है। अब इसके क्या मेरिट्स होते हैं और इसके क्या डीमेरिट्स होते हैं वो देखते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज़ द कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक कन्वीनियंट एकदम आसान और कंटिन्यू लगातार सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसे आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि आप दुकान जाते हो और कुछ सामान खरीद लेते हो और उनको कहते हो मैं जो पेमेंट है थोड़े दिनों बाद या थोड़े महीनों बाद कर दूंगा, तो इसी को अपन बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। तो एक कंटिन्यूस आप लगातार इसे परचेज करते रहते हो, तो एक कन्वीनियंट बहुत आसान और कंटिन्यू सोर्स ऑफ फंड है। ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट सेल्स। ये क्या करता है? सेल को प्रमोट करता है। यदि आप उधार में सामान बेचोगे कस्टमर को तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी दुकान से सामान लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको इमीडिएट पेमेंट देने का बर्डन नहीं है, तो इस वजह से वो आपकी सेल को क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे। इट डज़ नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ फंड वाइल प्रोवाइडिंग द फंड। ये कोई ऐसा चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है कि आप उधार ले रहे हो तो उसको आपको थोड़े दिनों बाद जब पेमेंट दोगे तो उसमें कुछ चार्ज भी लगेंगे। जैसे आप यदि बैंक से लोन लेते हो तो जब पेमेंट करते हो तो आपको उसके रिटर्न में आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं होता। यदि आप जब सामान खरीदते हो 10,000 का और इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हो, कुछ महीनों बाद पेमेंट करते हो, तो ऐसा नहीं है, तो कुछ महीनों का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा या कोई चार्ज होगा या आपको कोई एसेट उसके अंडर में देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता। एक कन्वीनियंट है, सेल को इंक्रीज़ करता है और कोई चार्ज नहीं लगता। ये इसके मेरिट्स हो गए। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? ओवर ट्रेड क्रेडिट विच में एड टू द रिस्क। ज़्यादा ओवर ट्रेड क्रेडिट से क्या जो ट्रेडर है उसके प्रति उसको जो है रिस्क हो सकती है। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड कैन बी जनरेटेड। इससे ऐसा नहीं है आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो ट्रेड क्रेडिट कर सकते हो। नॉर्मल अमाउंट आप इससे जैसे 10,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ इससे आप जो ऑब्टेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सामान खरीदो 1 करोड़ का और उसको फिर आप बाद में क्या हो कि 1 महीने बाद 1 साल बाद उसका पैसा दूंगा, ऐसा नहीं होता। जो स्मॉल अमाउंट जैसे आपने 1,000 की परचेज़ की उसको कहा थोड़े दिनों बाद पेमेंट दूंगा, तो ये लिमिटेड अमाउंट का फंड ही इससे जनरेट होता है।
इट इज़ अलाउड टू कस्टमर ऑफ रेप्यूटेबल पर्सन। ये सिर्फ रेप्यूटेबल पर्सन को ही अलाउ किया जाता है, जिसकी गुडविल मार्केट में अच्छी हो, उसी पर्सन को ट्रेड क्रेडिट अलाउ किया जाता है। जो उस दुकान का रेगुलर जो कस्टमर है उसी को ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती है। हर कस्टमर को ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि जो दुकानदार है उसको डर रहता है कि मैं तो इसको जानता ही नहीं, तो उससे पेमेंट कैसे लेगा। जो जो नॉर्मल जो उसकी रूटीन के पर्सन है उसी को वो ट्रेड क्रेडिट अलाउ करता है।